Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन की थी, पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 तक वो मैंने करवा दिया था, सॉरी। तो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 31 से। आप लोगों को बोला भी गया था कि क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में कुछ क्वेश्चंस आप सेल्फ कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करवा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 से पार्ट फर्स्ट और इसमें पार्ट बी में भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। एक पोल बेल्ट का खंभा जो 60% लाल रंग तक रंगा हुआ है। एक पोल बेल्ट का खंभा है जो कि 60% तक लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक है। 31 में रेड से रंगा हुआ है कितना, 60%। शेष भाग का 40%। अब इसने एक लाइन बोल दी दोस्तों, ध्यान रखना, परसेंटेज का क्वेश्चन है। शेष भाग, अब शेष भाग जो है ना वो 40% बचा। कितना बचा, 40%, ठीक है। तो 40% का शेष भाग का 40%, मतलब 40% का 40% जो है वो ग्रीन कलर से पेंटेड है और शेष भाग का 50% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है और शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काटकर अलग कर दिया गया है। तो रंगीन हिस्से को, रंगहीन मतलब कलरलेस को काटकर अलग कर देने के बाद रंगीन मतलब कलर्ड हिस्से की लंबाई क्या है, CLOURED। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब समझो मेरी बात, क्वेश्चन परसेंटेज का है। परसेंटेज में मैंने समझाया हुआ है जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं लगातार शेष का, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में 100 मानते थे। कितना मानते थे, 100, ठीक है। तो मैं इसको 100 से भी करवा देता हूँ आपको और x से भी करवा देता हूँ कि मैं टोटल लेंथ मान लेता हूँ इसकी। टोटल मैंने मान ली x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक खंबा कौन सा है, x, ये 60% तक लाल रंग से रंगा हुआ है। शेष भाग का 60% पेंटेड है तो बचा कितना, 40%। ये शेष भाग हो गया। इसका 40%, शेष भाग का 40% भाग हरे रंग से, ये शेष था। इसका जब 40% रंगा हुआ है तो बचा कितना है, 60%, ठीक है। शेष भाग का 40% भाग हरे रंग से तथा शेष भाग, अब शेष बचा कितना उसका, 60%। शेष भाग का 50% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है तो बचेगा कितना, 50%। अब जो बचा हुआ भाग है ना, शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काटकर अलग कर दिया गया है तो शेष कितना है, 30। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 50 से ये 2 बार, 2 से ये 30 बार, ठीक है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, चलो, और इधर रह गया 3 से ये 10 बार, इधर रह गया कितना, 4 से ये 25 बार और 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। तो ये तो कुल लेंथ आई है दोस्तों, हाँ जी, ये टोटल लेंथ आई है। जो खम्मा था वो 250 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि रंगहीन हिस्से को, रंगहीन हिस्सा कितना था, 30 सेंटीमीटर, इसको काट दिया जाए तो -30, बचा कितना, 220 सेंटीमीटर। ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ठीक है। कर देने के बाद रंगीन हिस्से की लंबाई क्या थी, और 220 सेंटीमीटर को मीटर में दिया हुआ उसने 2.2 मीटर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 220 सेंटीमीटर में 2.2 मीटर होंगे, ठीक है। चलो, अगर इसको आप 100 से करते हो तो समझना कि भाई टोटल लेंथ कितनी मानी हमने, 100। इसमें से 40% भाग, इसमें से 60% भाग लाल रंग से रंगा हुआ है तो इसमें से 60% तो ख़त्म हो गया, बचा कितना है, 40%, ठीक है। शेष भाग का 40% हरे भाग से रंगा हुआ है तो शेष भाग का बचेगा कितना, 60%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24। और इसका भी 50% रंग दिया है तो 50% कितना हो जाएगा, इसका आधा, कितना बचा, 12। जब हमने 100 माना है ना तो 12 बचा है और क्वेश्चन में वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर बचा है,
ठीक है। तो कितना माने कि 30 सेंटीमीटर बचे, तो 30 सेंटीमीटर बचे तो इस जगह 30 रख दूंगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, मतलब टोटल लेंथ जो है, तरीका अलग हो गया, कैलकुलेशन वही है, ठीक है। तो यहाँ से भैया 0 नहीं कटी, इसको 10 कर दिया, 3 से काट दिया, 4 बार काट दिया, और इधर 1000/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मतलब टोटल लेंथ तो वही आ गई ना 250। टोटल लेंथ कितनी आ गई 250 सेंटीमीटर। इसमें से 30 सेंटीमीटर क्या है, कलरलेस है, तो 30 सेंटीमीटर को हटा दूंगा तो कलरफुल कितना बचा 220 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां है। 32 तो बेटा ये जो है ना 3/5 और 1/2 ये अनुपात होता है। तो एक बार हमें अनुपात का बेसिक आना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएँ। एक कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब कि टोटल स्टूडेंट अगर 5 हैं तो गर्ल्स कितनी है 3, तो बॉयज कितनी है 2। इतना सा क्वेश्चन। चलो आगे। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9 तो 3 का तो 2/9, और लड़कों की संख्या का 1/4, 2 का 1/4, अनुपस्थित हो मतलब एब्सेंट है। तो वह कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। कुल विद्यार्थी कितनी है अपने पास में 5, टोटल कितने हैं 5, इसका कौन सा भाग उपस्थित है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ 3/5 है, 3/5 भरा हुआ है कोई गिलास, मतलब 5 में से 3 भाग भरा हुआ है, वो बचा कितना है 2 भाग। 5 में से 3 भाग भरा हुआ है तो बचा कितना है 2 भाग बचा है। 5 में से 3 भाग भरा हुआ है, 2 भाग बचा हुआ है। इसका मतलब मैंने उसको बोला था 3/5, 5 में से 3 भरा हुआ है तो बचा कितना है 2/5, ठीक है। खाली जो है वो 2/5 है। अगर मैं यहाँ वो पूछ के चल रहा है प्रेजेंट और हमें क्या पता है एब्सेंट, या तो यहीं से इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करके चलो तब क्वेश्चन ईजी रहेगा, या फिर लास्ट में एब्सेंट का निकाल दो। अगर मैं कह दूँ 5 में से 3 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी है 2, इस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई ये 3 3 9 मतलब 2/3 और 2 दूनी 4, 1/2, तो 2/3 और 1/2 इतना भाग क्या था वो प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 4 3 7, 5 का गुणा 6 में 7/30। ये क्या है एब्सेंट है, मैंने किससे किया ये एब्सेंट से, ठीक है। तो प्रेजेंट कितना होगा कि भाई 30 में से 7 क्या है एब्सेंट है, तो बचा कितना 23, तो 30 में से 23 प्रेजेंट है, यही पूछ रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 था वो आपके सामने हो चुका है, जिसका आंसर है 23/30। क्वेश्चन नंबर 33 कर सकते हैं, 34 भी कर सकते हो, 36, 37, 39 देख लीजिए। इजी क्वेश्चन है, फिर भी इस टाइप का भी कराया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में है यदि P × Q इक्वल्स टू है P + Q + P/Q। इसका मतलब है कि P और Q के बीच में कोई मल्टीप्लाई आता है तो उसको सॉल्व इस तरीके से करना है, P + Q + P/Q। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा भैया 8 + 2 + 8/2, तो 8 और 2 10, 4 14, तो आंसर हो जाएगा कितना 14। क्वेश्चन नंबर 40 में PDF आपने डाउनलोड कर ली होगी, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में भी लिंक मिलेगी, और जो पिछली वीडियो थी उसमें भी लिंक डाली है मैंने, है ना। चलो 41, जो क्वेश्चन नंबर 40 उसमें वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं, एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं, ठीक है। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे बचे रहते हैं, छात्रों की संख्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। 42, एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। कमरे मैंने मान लिया x है, कमरे क्या मान लिया हमने x है।
एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं, 2 छात्र एक कमरे में रहेंगे, देखो छात्रों की संख्या तो कॉमन रहेगी, इसमें पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, छात्रों की संख्या, कि भाई एक झुंड है छात्रों का, इस तरीके से छात्र खड़े हैं बहुत सारे, छोटे मोटे पतले, ठीक है। अब इन छात्रों को 2 तरीके से सेट किया जाता है कि अगर 2 छात्र एक कमरे में रखे जाते हैं तो 5 कमरे कम पड़ जाते हैं, ठीक है, व्यवस्था फेल हो गई, फिर दोबारा से सेट किया गया उनको। यदि एक कमरे में 3 छात्र रखे जाते हैं तो 2 कमरे बचे रहते हैं, तो छात्र तो कांस्टेंट है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है इसका कि छात्रों की संख्या बराबर करनी है हमें, ठीक है। चलो, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कमरे x हैं, ठीक है। यदि छात्रावास में 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं, तो इसका मतलब x प्लस 5 होने चाहिए थे कमरे, इनटू में 2, तब कुल छात्र आएंगे। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे बच जाते हैं, इसका मतलब 3 कमरे बच गए, 3 कमरे एक्स्ट्रा हैं, x माइनस 3 कम करूँगा। और 2 कमरे 3 छात्र रहते हैं तो 2 कमरे बच जाते हैं, 2 कमरे कम हुए, कितने छात्र? 3। और ये कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि छात्रों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है, छात्रों की संख्या इसमें बराबर रहेगी। तो एक बार तो इससे निकाला, एक बार इससे निकाला। कमरे कितने माने थे मैंने? x, कि भैया कुल कमरे x, अगर 2 छात्र रह रहे हैं तो कमरे कम पड़ रहे 5, अगर 5 कमरे और मिल जाएं तो टोटल छात्र हो जाएंगे, शायद मतलब हॉस्टल में रहने लग जाएंगे। तो x कमरे पहले थे, 5 कमरे और चाहिए, इनटू में 2 करूँगा तो कुल छात्र अंदर आ चुके हॉस्टल में, ठीक है। इधर अगर 3 छात्र रखे जाते हैं एक कमरे में तो 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, तो 2 कमरे कम कर दूंगा, इसमें से x माइनस 2 इंटू में 3, तो ये भी टोटल छात्र हैं, ये बराबर हो गए 2x 3x, 2x उधर जाके माइनस x, ठीक है। और इधर 2 पंजे 10 और इधर 3 दूनी 6, 10 और 6 16, x की वैल्यू कितनी आई? 16। अब वो क्या रहा है? छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या क्या है? ये भी छात्रों की संख्या, ये भी छात्रों की संख्या, किसी में रख दो इसको भाई। 16 और 5 21, 21 दूनी 42, यहाँ से भी बराबर आएगी, यहाँ से भी संख्या सेम ही आएगी कि 16 माइनस 2 14, 14 तिया 42, तो आंसर कितना हुआ? 42। कुल कमरे कितने हैं? 16 है, कुल छात्र कितने हैं? 42, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई, बराबर बराबर, ठीक है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या और धनराशि क्या है? क्वेश्चन जो है वो पिछले जैसा ही है, इसमें दोनों पूछ लिया है, जैसे यहाँ पे छात्रों की संख्या और कमरों की संख्या दोनों निकल के आई थी, यहाँ भी उस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो एक राशि जब बराबर बराबर बांटी गई है, ऐसा नहीं है राशि कम या ज़्यादा कर दी गई है, ठीक है। जो टोटल राशि है वो तो सेम ही है, तो टोटल राशि क्या मान लूँ मैं भैया? x, प्रत्येक को मिलने वाली, प्रत्येक को x रुपये मिलते हैं, ठीक है। कुछ धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई, यदि 8 आदमी अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। 1 रुपये नहीं, इसमें आदमियों को मानो, कुल आदमी x, कुल आदमी x, ठीक है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, ठीक है। और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। ऑप्शंस देखिए, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 16 48 रुपये, 12 48 रुपये, सी 16 96 रुपये और डी 16 80 रुपये, ठीक है। एक बार तो पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए वो क्या कह के चल रहा है कि अगर एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है, यदि 8 आदमी और अधिक होते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 16 तिया 48 3 रुपये, 8 आदमी अधिक होते तो 24 हो जाता और 24 दूनी 48, कितने रुपये मिलते? 2 रुपये। 8 आदमी अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, बिल्कुल सही है। यदि 4 आदमी कम होते, दूसरी कंडीशन, 4 आदमी कम होते, 4 आदमी कम करूँगा तो कितने रह गए? 12, मतलब 16 तिया 48, प्रत्येक को 3 रुपये मिले।
4 आदमी कम हुए तो 12, 12 चौक 48, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला 4 रुपये। तो कंडीशन किससे फॉलो हो रही है? पहले वाली एक ऑप्शन से। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर इसको बेसिकली सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो ऑप्शन से बताया था मैंने। चलिए अब बेसिक से देखिए, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि जो राशि है ना वो कांस्टेंट है। जैसे पिछली बार छात्रों की संख्या कांस्टेंट थी, यहाँ भी राशि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आदमी मान लूँगा x। आदमी कितने मान लिए? x। ठीक है, चलिए 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। आदमी x मानिए मैंने, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो कंडीशन क्या कह के चल रहा है वो, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो x + 8। ठीक है, 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। ठीक है, तो प्रत्येक की राशि मान लो y। प्रत्येक की राशि क्या है? y। ठीक है, अगर x आदमी है तो प्रत्येक को y रुपये मिल रहे हैं तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? xy। अब वगैरह यदि 8 आदमी और अधिक होते तो x + 8 होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, मतलब y - 1। ये बराबर है, राशि तो कांस्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि 4 आदमी कम होते, इसका मतलब कुल आदमी कितने थे? x - 4। 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता, इसका मतलब y + 1। लेकिन तीनों इक्वेशन कैसी आपस में बराबर है। आदमियों की संख्या और धनराशि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया ये, उसमें ये आपको ऑप्शन से करना था, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगी, थोड़ा सा लंबा पहुंच जाएगा क्वेश्चन। देखिए, तो इन दोनों से लेता हूँ मैं पहले। xy = हो जाएगा xy, ठीक है, -x + 8y - 8। ठीक है, और इधर भी मैं मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूँ पहले। xy + x - 4y + x - 4y और -4। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है हमें। एक इक्वेशन इन दोनों से निकलेगी, एक इक्वेशन इन दोनों से निकलेगी। ठीक है, या फिर xy से इन दोनों को ले लो पहले। इन दोनों को लिया मैंने, तो xy से xy कट जाएगा, तो यहाँ बचा 0, यहाँ -x। ठीक है, और ये -8। तो ये -x - 8 + 8y = 0। इन दोनों को लेता हूँ मैं, तो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? +x - 4y - 4 = 0। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, 8 और 4 माइनस के 12 हो जाएंगे। तो 8 - 4y - 4y = 0, और 4y उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, y नेगेटिव आएगा। एक माइनर सी मिस्टेक थी इसमें कि प्लस का 8y है, माइनस का 4y, तो प्लस के 4y होंगे, और 4y बराबर होगा 12 और y बराबर होगा 3। y क्या है? प्रत्येक को मिलने वाली राशि। ठीक है, और उसने पूछी है कुल धनराशि। तो y की वैल्यू 3 आ गई है। इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? x की। ठीक है, चलो तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा -x - 8 प्लस का 8y, 8 तिया 24 = 0। तो x उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 24 - 8 कितना रह गया? 16। x क्या है? आदमी। तो आदमी तो हो गए 16। प्रत्येक को कितने रुपए मिलते हैं? 3। तो प्रत्येक को 3 रुपये मिलते हैं, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, ये छोटा सा एक सिंबल साइन था, उसमें मिस्टेक हो गई थी। क्लियर? तो ये प्लस का 8y माइनस का 4y था, तो यहाँ माइनस का 4y लिख दिया था मैंने, जबकि वो प्लस का 4y होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारे पास में, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो 48 के बाद में 48 कौन सा क्वेश्चन था ये? नहीं, 48 तो उसका आंसर है, ये था 43। ठीक है, 43 के बाद में बात आती है क्वेश्चन नंबर 44 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई, ठीक है। पहले हॉल्ट पर, मतलब पहला जो स्टॉपेज पड़ा, आधी सवारी उतर गई और 135 सवारी चढ़ी। तो ध्यान देना, सवारी मैंने स्टार्टिंग में मान दी, टोटल कितनी चली थी x। तो जो पहला हॉल्ट आया उसमें से आधी सवारी उतर गई, मतलब x का हाफ, x/2 उतर गया, बचा कितना x/2, लेकिन 135 सवारी चढ़ गई, तो ये प्लस 135 हो गए। अब ये पहले हॉल्ट से जब ट्रेन चली है तब इतनी सवारियाँ उसमें, ठीक है। फिर कहता है दूसरे हॉल्ट पर उनके 1/3 उतरे। जब इनके 1/3 उतर गए तो भैया इसका बचा कितना 2/3, 3 में से 1 उतर गया तो बचा कितना है 2/3 भाग, और 110 व्यक्ति चढ़ गए तो प्लस का 110। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 350 सवारियों को लेकर पहुंची। कितने 350। अब वो पूछ रहा है आरंभ में कितनी सवारियां थी, कितनी थी x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, तो 2/3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, तो x/3 प्लस 135 इंटू 2 270/3 90 प्लस 110 200 बराबर 350, ठीक है। तो भैया ये 200 दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बचेंगे कितने 150। तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। कितने आदमियों को लेकर चली थी ट्रेन स्टार्टिंग में 450। हाँ जी, 450 आदमियों को लेकर चली थी ट्रेन स्टार्टिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में टिन का डिब्बा तेल से 3/5 भरा है। मतलब अगर उसका नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसको मानते टोटल, कुल 5 भाग हैं तो 3 भरा हुआ है, तो खाली कितने हैं आप बोलोगे 2। बिल्कुल हाँ सर। उसमें से 4 बोतल तेल निकाल कर, ध्यान देना 45 में 3/5 भरा हुआ है, उसमें से 4 बोतल तेल निकाल कर, कितना निकाला है 4, 12 बोतल तेल पुनः डाल दिया जाता है। इसका मतलब 4 बोतल तो निकाली और 12 डाल दी, -4 + 12 प्लस के 8। इसका मतलब क्या है कि 4 बोतल तेल निकाला तो 12 बोतल डाला है, इसका मतलब ओवरऑल 8 बोतल तेल है और वह बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब 3/5 भाग भरा हुआ था, खाली कितना था 2/5। अब जो खाली था ना वो 8 बोतल के बराबर था। भाई 4 निकाली 12 डाल दी, मतलब 8 डाली है, तो इसका मतलब 2/5 भाग जो है वो कितने के बराबर है 8 बोतल के बराबर। तो एक भाग पूरी मतलब पूरा जो भरा हुआ होगा, एक की वैल्यू जब निकालूंगा तो 8 गुणा में 5/2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20 बोतल तेल उसमें आ सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना आ सकता है 20 बोतल। क्लियर। चलो अब इसको फ्रैक्शन के वैसे भी कर सकते हैं कि भाई 3/5 था, मतलब 3 तो 5 तो टोटल था, 3 भरा हुआ था, खाली कितना था 2। अब 2 बोतल जो तेल है ना वो 8 के बराबर है, तो 1 बोतल तेल 4 के बराबर है, टोटल कितनी है 5, तो 5 बोतल तेल 20 के बराबर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने तथा प्राप्त भागफल, अच्छा क्वेश्चन है, तथा प्राप्त भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और ऐसे ही करते हैं। देखिए एक बार फिर पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया, तो एग्जैक्ट रिजल्ट संख्या मैंने मान ली x है। संख्या कौन सी है x है। x को 6 से डिवाइड करना था। अब जो प्राप्त भागफल है उसमें 12 जोड़ना है प्लस 12। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 10 में 2 का भाग देना है तो आप भागफल बोलोगे 5, तो ये भी तो 5 ही है ना, वही कॉन्सेप्ट है। संख्या x है, 6 से भाग दिया गया तो x/6 जो है वो भागफल है, तो इसमें जोड़ा जाएगा कितना 12।
किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, वाह भाई वाह, x प्लस 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से भाग कर दिया। अब पूरी संख्या में 6 से भाग दे दिया, तदनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। मतलब उत्तर कितना आया उसका, 112। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। चलो अब ये सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से ये निकाला है तो 112 आया है, ठीक है, 6 से भाग दिया। तो x प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई, ये 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, x बराबर हो जाएगा 650। x बराबर कितना हो जाएगा 650। लेकिन ये 6 से तो ये कटेगा ही नहीं इधर, इसमें गड़बड़ हुई है कुछ। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, ठीक है, x प्लस 12 और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से भाग कर दिया, 6 से भाग कर दिया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो ये 672 बिल्कुल सही है। 12 उधर जाके माइनस हो गए और ये 660 बचेगा। छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो 660/6 रखोगे प्लस 12, 6 से ये 110 और 12 कितना हो जाएगा 122। तो आंसर हो जाएगा 122, ऑप्शन बी वाला, ठीक है, सही था। थोड़ी से डिवाइड में मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो ये यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट ए था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको तुम कर सकते हो। पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7, ऐसे ही 999 6/7, यही है का सरलतम रूप है। तो इसको जोड़ोगे तो ये लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा कॉन्सेप्ट कराया तुमको, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनके बीच में प्लस लगा सकता हूँ। ऐसे बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले भैया लास्ट वीडियो देखकर हमारा उद्धार करें। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को जब मैं जोड़ूंगा तो एलसीएम तो सेम आएगा 7, तो अंशों को सीधा जोड़ देंगे। 1 से लेकर 6 तक जो टोटल निकल के आता है, ठीक है, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7 प्लस ये तो अलग कर दिया मैंने। 999 जो है वो कितनी बार है, 6 बार। तो 999 इंटू में 6, तो 1000 गुणा 6 6000 होता, एक कम है तो ये 5994 हो जाएगा। ये 7 से 3 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 5997। क्लियर। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ जी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे लेके चलता हूँ आपको, पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। समझिए, 2 मेज और 3 कुर्सी का दाम 3500 रुपये। 2 मेज 3 कुर्सी कितने की, मात्र 3500। 3 मेज और 2 कुर्सी, 3 मेज 2 कुर्सी कितने की, 4000। ओहो, एक मेज का दाम बताओ। मेज बचानी है तुम्हें भाई, मेज तुम्हें बचानी है। अब समझना, द्विघातीय समीकरण, द्विघाती नहीं, रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आपने सॉल्व किए हैं कि भैया एक्स और वाई के हमें एम की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, एम की। तो हमें के मल्टीपल्स बराबर करने हैं, फिर घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो के मल्टीपल्स बराबर करूंगा तो 2 का गुणा इधर होगा और 3 का गुणा इधर होगा, ठीक है। आप पहले गुणा करके इक्वेशन लिख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर मुझे घटाने हैं, क्या करने हैं, घटाने हैं। तो 2 दूनी 4m और 3 9m माइनस के 5m, ठीक है। इधर
3 दूनी 6 कुर्सी और 3 दूनी 6 कुर्सी, ये ख़त्म हो गया 0 इधर। 3500 दूनी 7000 और 4000 गुणा 3 12000। 12000 माइनस के 5000 बच जाएंगे भाई, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। एक मेज का जो दाम है वो 1000 है। 2 मेज का दाम कितना हुआ 2000। 2 मेज और 3 कुर्सी का दाम कितना है 3500। तो 2 मेज का दाम 2000, बचे कितने 1500। 3 कुर्सी का दाम 1500, 1 कुर्सी का दाम 500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर 2/3 किराए पर। हाँ 10 में थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि आप जो वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू से भी आगे है क्वेश्चन, इसमें कुछ थोड़ा सा देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर 2/3 भाग घर के किराए पर और 630 शेष बचते हैं। तो पहले भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताया तुम्हें। 1/4 भाग खाने पर मतलब जो आय होगी वो 4 से डिवाइड होगी। 2/3 भाग घर के किराए पर मतलब 2/3 3 से डिवाइड होगी। तो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगी ना, तो मैं आय मान लूँगा 12। क्या मान लूँगा भैया 12। ठीक है, क्यों मान ली, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। भाग खाने पर देखो भाई, खाने पर कितना करता है 1/4, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2/3 भाग घर के किराए पर, किराया कितना है 2/3, तो 12 का 2/3 चौक 12, 4 दूनी 8। 8 रुपये घर का किराया है। किराया ही तो मारता है। पिछला क्वेश्चन, पिछली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। तो उसके घर और 630 रुपये शेष बच जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 12, 3 और 8 11 खर्च कर दिए, बचा कितना 1। तो 1 की वैल्यू 630 है। पूछ क्या रहा है वो, उसके घर का किराया। तो किराया कितना है 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सखा x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 4800, 8 3 24, 240 मतलब 5000 किस 40। ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आना है 5040। 8 6 4800 तो ये हो गए, 8 3 24, 240 वो हो गए, तो 5040। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, चलिए 11 खुद कर सकते हो, 12 खुद कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। कराया हुआ 13 जैसा क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने करा दिए। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं करवाया उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वो आपको एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा है, जिसमें आधा दूध भरा है, उसका वजन 600 ग्राम है। क्वेश्चन के कहने का सेंस ये है कि जो गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है, और उसका वजन 600 ग्राम है। ठीक है, चलिए अब कह के चलता है जबकि खाली गिलास का वजन 200 ग्राम है। यदि गिलास 4/5 भाग भरा हो तो उसका वजन बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा है, मैं मान लेता हूँ गिलास का जो वॉल्यूम है मतलब उसमें कितना आ सकता है x भाग आ सकता है। x का मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 250 ml, 150 ml, 800 ml जो भी है वो आ सकता है। ठीक है, उसका वजन 600 ग्राम है। अब मुझे एक बात बताओ, खाली गिलास जो होता है उसका भी तो वजन होता है। ठीक है, बोले साहब डिस्पोजल, तो डिस्पोजल को भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा ही होगा। ठीक है, तो उसमें खाली गिलास का भी कुछ ना कुछ वजन होगा। तो खाली गिलास का वजन मैंने मान लिया कांस्टेंट बाई, खाली गिलास का वजन बाई। एक बार समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन इजी रहता है। खाली गिलास का वजन कितना बाई। ठीक है, अब वो कह रहा है गिलास आधा भरा है, कितना आ सकता था x, इसका मतलब भरा कितना है x/2, लेकिन इसका कांस्टेंट वजन बाई तो रहेगा ही रहेगा। कितना है ये 600 ग्राम, जबकि गिलास का वजन 200 ग्राम है। तो बाई की वैल्यू तो उसने दे दी है 200 ग्राम है। बाई की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम, तो 200 उधर जाके माइनस होगा, कितना बच गया भाई 400। तो x/2 की वैल्यू कितनी है 400, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, मतलब उसमें 800 ml दूध आ सकता है। ठीक है,
यदि गिलास 4/5 भाग भरा हो, अब देखो 800 तो उसमें आ सकता है, 4/5 वो भरा हुआ है, तो ये वजन कितना हो जाएगा 160, 16 चौक 64, 640 ग्राम। तो ये भरे हुए गिलास का वजन है, और खुद गिलास का वजन कितना है 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 840 ग्राम। कितना हो जाएगा 840 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो गिलास का वजन तो कांस्टेंट रहेगा, अगर आधे का वजन नहीं होगा उससे। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो चुके हैं, जिसका आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 14 का 840 ml। ठीक है, 840 ml। चलिए, तो मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग हैं 28 कर सकते हैं, पार्ट सी में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ठुकते रहिए। थैंक यू।